ओके किड्स, सो दिस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का. व्हाट इज अलॉटमेंट? जब भी कोई पब्लिक या यू कुड से एनीवन हु इज अप्लाइंग फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी, उसी चीज को जब हम लोग रिप्लाई देते हैं, ओके, रिप्लाई कैन बी यस और नो. when we are giving the yes as a reply, that is nothing but allotment of shares, है ना. एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद में हम लोग अलॉट करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया है द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द previously inappropriated capital of the company of a certain number of shares to a person. क्या बोला मैम? अप्रोप्रिएशन, प्रोप्रिएशन, व्हाटएवर, कुछ समझ में नहीं आया. आई कंप्लीटली अग्री विद दिस. और उसके लिए बेसिक व्हाट डू यू मीन बाय इनअप्रोप्रिएट कैपिटल? मतलब उस कैपिटल को डिवाइड नहीं किया गया है. कैन यू सी दिस? अनएलोकेटेड कैपिटल ओवर हियर, दैट इज इनअप्रोप्रिएट कैपिटल. अब उसको अप्रोप्रिएट करना है. अप्रोप्रिएट करना है मतलब उसको डिवाइड करना है, एप्लीकेंट्स को बांटना है, उसको बताना है कि ये पूरा जो कैपिटल, शेयर कैपिटल है, वो कितने शेयर्स में डिवाइड होगा, क्या रेट में डिवाइड होगा. इसीलिए हम लोग बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ इट. सो द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रीवियसली इनअप्रोप्रिएट, जो बटा नहीं था, है ना, of the company of certain number of shares to a person. तो जब हम लोग बांटते हैं उसी को हम लोग allotment of shares कहेंगे. So as per this definition same है ना. allotment of shares का मतलब क्या है? allocating certain number of shares by the board of directors in certain meeting, of course. जो unallocated capital है उसी को ये लोग जिन्होंने shares के लिए अप्लाई किया है उनको बांटेंगे. इसको बोलेंगे अलॉटमेंट. ओके, अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ छोटे मोटे प्रोसीजर है. पहले क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे आप. ये एप्लीकेशन फॉर्म अब रिसीव होगा. आप लोग सबमिट करोगे डिफरेंट डिफरेंट जगह से, डिफरेंट डिफरेंट डीमैट अकाउंट से. ओके, तो ये रिसीव होगा सब्सक्राइबर्स का फॉर्म एंड एवरीथिंग. अब इसमें से सारे फॉर्म्स जमा होंगे, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे कि किसको शेयर्स बांटने हैं, कितने शेयर्स बांटने हैं, कितने को नहीं बांटने हैं. इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो लोग डिसाइड करे किसको शेयर्स मिलने चाहिए और किसको नहीं मिलने चाहिए. अब यहाँ पे शेयर होल्डर इज नॉट द पर्सन हु इज ऑन द टॉप, बिकॉज कंपनी कौन चला रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट. ओके, इशूइंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म. कई बार आज की तारीख में हम लोग ये जो प्रॉपर प्रोसीजर है ना, पेपर वर्क आएगा, उसमें से चुनो कौन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इतना बड़ा पेपर वर्क में नहीं जाते हैं. एवरीथिंग इज जस्ट ऑनलाइन, है ना. आजकल डिजिटल का जमाना है. तो डिजिटल जमाने में कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला गया है कि जब अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक ऑफर कर रही है विच इज मोर देन 10 करोड़, या अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड थी 2018 के पहले, दैट इज फ्रॉम 10 सितंबर 2018 के पहले से, या उसके बाद से कोई भी अनलिस्टेड कंपनी, अगर आपको लिस्टिंग करना है आपको डीमैट में आना पड़ेगा. एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. इन सब को आपको डीमैट फॉर्म में ही आना पड़ेगा. डीमैट फॉर्म में आने से अच्छा क्या है, या डीमैट फॉर्म क्यों अच्छा है? क्योंकि हर एक चीज ऑनलाइन मिल जाएगी. ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग, जितना भी पेपर वर्क है उसका झंझट मारी कुछ नहीं है. एवरीथिंग वुड बी ऑनलाइन. सो इट इज कंपल्सरी नाउअडेज, है ना. एंड एनी अदर कंपनी कैन इशू शेयर्स इन एनी फॉर्म. आपको अगर डीमैट फॉर्म से वापस नॉर्मल फॉर्म में जाना है, पेपर वर्क फॉर्म में, या पेपर वर्क से डीमैट में जाना है, आप लोग ये सब कर सकते हो. बट जहां तक मैं जानती हूँ कि वी डोंट यूजुअली गिव पेपर वर्क या शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म, अभी आजकल नहीं है. everyone needs to have a डीमैट account to operate the shares and everything. Any which ways, डीमैट अकाउंट के थ्रू अगर जा रहे हैं तो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये चैप्टर है अपने को. ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे व्हाट इज द एक्ट ऑल अबाउट. However, we need to follow those rules and regulations in case if you are giving through डीमैट account. तो यही था इसका छोटा मोटा कॉन्सेप्ट, एलोकेशन ऑफ शेयर्स. तो एलोकेशन ऑफ शेयर्स या शेयर्स अलॉटमेंट को हम लोग बोलेंगे कि शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू भी जा सकते हैं, डीमैट के थ्रू. डीमैट के लिए कुछ सर्टेन रूल्स है. इन कंपनीज को आपको डीमैट के थ्रू ही जाना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है. इसका नेक्स्ट टॉपिक जरूर देखना फॉर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड ऑल. ओके.